मैथिली कार्यक्रम में हम अहाँक फेर स्वागत कर रहल छी। अपन भाई के अभिवादन स्वीकार करूं। प्रभु यीशु मसीह में हम अहाँक नमस्कार कह रहल छी। आजुक अध्ययन शुरू करबाक लेल हमरा विश्वास है जे अहूँ तैयार होएब, तहन आजुक अध्ययन आरंभ कर रहल छी। जे विषय के लऽ कऽ हम उपस्थित भेलहुँ हँ ओ विषय थिक पवित्र पोथी बाइबिल के अध्ययन एकटा बड़ रुचिकर अध्ययन भऽ सकैत अछि। एहि पोथीक अध्ययन कोन तरह रुचिकर होइत तकरे ऊपर हमरा लोकनि आजुक दिन अध्ययन करब। एहिसँ पहिने हमरा लोकनि अध्ययन आरंभ करी, हम एकटा छोट प्रार्थना कऽ लै छी। हे महान परम अनुग्रहकारी परमेश्वर, कृपालु परमेश्वर, प्रभु जी आजुक दिन प्रभु हमर सब श्रोता भाई बहन के प्रभु अहाँ विशेष रूपे प्रभु आशीष दियौन, जाहिसँ प्रभु हुनका जिंदगी में जतेक रुकल हुनक काज छनि प्रभु ओ सबटा काज पूरा भऽ जायक। एहि छोट प्रार्थना का हम अपन उद्धारकर्ता यीशु क्रिस्त के नामसँ मांगि रहल छी, आमीन। तहन अब एहि बातक अध्ययन हमरा लोकनि आरंभ कर रहल छी जे कोन तरह पवित्र पोथी बाइबलक अध्ययन रुचिकर भऽ सकैत अछि। आब जेना एकटा शब्द अछि रुचिकर, रुचिकर कोना कऽ होइत, किएकि बात रुचिकर भऽ सकैत अछि। मान लियौ कि जे वस्तु अहाँक रुचि के नहि होइत तकरा अहाँ कोना कऽ ग्रहण करबै। मान लियौ कतहु हमरा लोकनि खाना खाय ले जाइ छी, मुदा जे हमरा सबक रुचि होइए सएह हमरा लोकनि खाइ छी, मुदा जे हमरा लोकक रुचिक वस्तु नहि होइत अछि तकरा हमरा लोकनि नहि खाइत छी। तहन एहि बातक रुचिकर बनेबाक लेल एकटा विद्वान कहैत छथि कि परमेश्वरक अमृत वाणी एहि पवित्र पोथी बाइबिल में संग्रहित अछि। जँ परमेश्वरक वाणी एहि पवित्र पोथी बाइबिल में संग्रहित अछि तैँ ई पोथी बड्ड रुचिकर भऽ सकैत अछि। किएक तऽ हमरा सभक जे जन्म भेल अछि, जन्मक एकटा उद्देश्य अछि। किएक तऽ पिता परमेश्वर हमरा लोकनिके जन्म देने छथि, यहू बातक हमरा लोकनि बुझि सकलहुँ हँ। तहन पोथीक अध्ययन करबासँ पहिने एहि बातक के जाननाइ बड्ड जरूरी अछि। तहन आगूक पद में देखू, प्रभु यीशु मसीह कहै छथि कि हे सब परिश्रम करयवला आ बोझसँ दाबल लोक हमरा लग आउ, हम अहाँके विश्राम देब। प्रभु यीशु मसीह की वाणी एहि पवित्र पोथी बाइबिल में संग्रहित थिक। तहन पवित्र आत्मा जे अब अहाँके गुरु अछि, जिनका अहाँ अपन गुरु बना चुकल छी, वही बात के लऽ कऽ हमरा लोकनि आगाँ बढ़ि कऽ रुचिकर एहि वस्तुके बना सकलहुँ हँ। अर्थात पवित्र पोथी बाइबिलक अध्ययन हमरा लोकनि रुचिकर बना सकैत छी। मान लियौ जहन ई वचन रुचिकर भऽ जायत, जहन ई वचन अहाँके नीक लगनाइ आरंभ भऽ जायत, तहन अहाँ पढ़नाइ शुरू कऽ देबैक। तहन रुचिकर करबाक लेल एकटा जे मुख्य बात अछि कि प्रभु यीशु मसीह जहन कहलखिन कि हे सब बोझसँ दाबल लोक हमरा लग आउ, हम अहाँके विश्राम देब, तहन जँ एहि बातक अहाँ एहि पोथी में देखबै कि सचमुच में प्रभु यीशु मसीह हमर बोझ जे अछि ओ अपना ऊपर लऽ लै छथिन, जँ एहि बातक अनुभव अहाँके भऽ जायत, जँ एहि बातक ज्ञान अहाँके भऽ जायत, तऽ निश्चित रूपेण ई पोथी अहाँके लेल बड्ड रुचिकर वा प्रेरणादायक सेहो भऽ जायत। मुदा एहि बातक महाज्ञान पवित्र पोथी बाइबिल में बतायल गेल छैक। आत्माक विषय में कहल जे छैक कि आत्मा पिता छथि, पिता एहि संसार में आत्माक रूपे हमरा सभक सामना में उपस्थित होइत रहैत छथि। मुदा जँ अहाँ आत्माक विषय में जानैके विशेष कोशिश करै छी तऽ पवित्र पोथी बाइबिलक के अध्ययन आरंभ करू। अहाँके पता लागत जे पिता परमेश्वरक पोथी में की सब बात बतायल गेल छैक। मुदा एहि पोथी में की सब बातक विषय में बतौनाइ आवश्यक छैक, तकरो अहाँ एहि पोथी के रूप में जानि सकलहुँ हँ, एहि पोथी के अध्ययन सँ जानि सकलहुँ हँ। अर्थात पिता परमेश्वर कहलखिन कि पवित्र पोथी के अध्ययन आवश्यक थिक। किया कहलखिन कि वचन में लिखल गेल छै कि जे कियो हमरा लग आयत हम हुनका कहियो नहि भगेबनि। मुदा जँ अहाँ पिताक लग छी तऽ पिता अहाँके कहियो नहि भगौता।
तैं नियमित रूपे आ पवित्र पोथी बाइबलक अध्ययन अहाँके लेल जरूरी भऽ गेल अछि। तैं पवित्र पोथी बाइबलक अध्ययन रुचिकर आ महान भऽ सकैत अछि। मुदा ई कोना कऽ होइत तहन दोसर उपाय एकटा और अछि। एक गोटे कहलखिन कि हमरा तऽ पवित्र पोथी पढ़ैके मने नहि करैए, हम किएक पढ़ब, एहिसँ की फायदा, झूठ मूठ हमर समय बर्बाद होइत। भऽ सकैत अछि कि शुरूमे एहि तरहक धारणा अहूँके होइत, मुदा एहि धारणाके अहाँ कोना कऽ भगेबै। सबसँ पहिने 1-2 दिन प्रार्थना कऽ कऽ पढ़नाइ आरम्भ करियौक। तकरा बादमे प्रार्थनामे प्रभुसँ कहियौक, हे प्रभु, हमरा जीवनक अमुक काज जे अछि प्रभु, तकरा अहाँ पूरा कऽ दियौक। आ सबसँ जे पैघ बात अछि प्रभु, हमरा जिन्दगीमे अशांति अछि, से अशांतिके अहाँ दूर कऽ दियौक। हम विश्वास करै छी पिता परमेश्वर अहाँके जिन्दगीमे जे अशांति अछि तकरा हटा देत और अहाँके जिन्दगी शांतिसँ भरि जायत। तैं पोथीके अध्ययनसँ एहि बातक ज्ञान अहाँके भऽ जायत। तकरा बाद एहि पोथीके अध्ययन अहाँके लेल बड्ड रुचिकर, ज्ञानदायक आ लाभदायक सेहो बनि जायत। तहन पवित्र पोथी एकटा विद्वान कहै छथि कि जे केओ एहि पोथीके अध्ययन करै छथि हुनका जिन्दगीमे अनंत शांतिके अनुभव भऽ जाइत छनि, एहिमे संदेह नहि थिक। तैं आजुक दिन हम अहूँसँ कहब कि एहि तरहके बात अहाँ अपना जिन्दगीमे नहि राखू, कोनो तरहक अशांति अहाँ नहि राखू, किएक तऽ अशांतिसँ परमेश्वर खुश नहि रहै छथिन। ओ चाहै छथिन कि हुनक सबटा धियापुता शांतिसँ परिपूरित रहैक। एहि बातसँ अहाँ बुझि सकलहुँ हँ जे पिता अहाँसँ कतेक प्रेम राखै छथि। बाइबलक एकटा महान आचार्य डॉक्टर मिगबर कहै छथि कि हमरा जिन्दगीमे जहन कोनो तरहक अशांति होइत अछि, जहन हम कोनो तरहक अशांतिके अनुभव अपना जिन्दगीमे करैत छी, तऽ पवित्र पोथीके अध्ययन हमरा खूब शांतिसँ परिपूरित कऽ दैत अछि। एही तरहके अनुभव अहूँके होइत जँ अहाँ पवित्र पोथीके अध्ययन आरम्भ नियमित रूपे करबैक। अब देखियौ, जेना हमरा लोकनि सड़क पर चलै छी, बाट दऽ कऽ जाइ छी, मुदा तरह तरहक अशांतिक दर्शन हमरा लोकनि करैत रहै छी। तहन रातिमे जहन हमरा लोकनि सुतैत कालमे जाइ छी बिछौना पर, तऽ ओहि कालमे हमरा लोकनि जँ प्रभुसँ प्रार्थना करी कि हे प्रभु, दिन भर अहाँ कटा देलहुँ, अब प्रभु रातिमे हम बिछौना पर छी, प्रभु हमरा अहाँ शांति प्रदान करियौ, अपन वचन पढ़बाक लेल हमरा अहाँ अपन ज्ञान दियौक, तऽ ई बात अहाँके जिन्दगीमे पूर्ण भऽ जायत। ई बात डॉक्टर मिगबर बेर बेर कहै छथि। एना कहियो बेर बेर दोहरिया कहै छथि, जोर दऽ कऽ कहै छथि कि जँ अहाँ एहि पोथीके अध्ययन करबै तऽ एहि तरहक शांतिसँ अहाँ वंचित नहि रहब। ई शांति अहाँके जिन्दगीमे निश्चित रूपेण आबि जायत। तहन अब एकटा बड्ड महत्वपूर्ण तथ्य तऽ उभरि कऽ आबि गेल जे पवित्र पोथीके अध्ययन सबसँ बेसी नीक तरीका इएह भेल जे एहि पोथीके अध्ययन करबासँ पहिनहिए चिंतन आ मनन जरूरी छैक। कि चिंतन करूँ कि पोथीके अध्ययन कोन तरह आरम्भ करब, कहियासँ आरम्भ करब। ई नहि कि अनेरे जब मोनमे भेल उठा लेलहुँ आ जब मोन भेल राखि देलहुँ। एहि तरह एहि पोथीके अध्ययन सफलतापूर्वक समापन नहि होइत आ नहि अहाँ कऽ सकलहुँ। ई बात सेहो पवित्र पोथीके एकटा विद्वान कहै छथि। ओ कहलखिन कि कोनो अधलाह पोथी नहि थिक जे अनेरे पढ़ि लेब आ एम्हर उम्हर छोड़ि देबै। एहि पोथीके अध्ययनसँ ई सबटा बात पूर्ण नहि भऽ सकैत अछि। ई तहने पूर्ण होइत जहन अहाँ एहि पोथीके क्रमबद्ध वा नियमबद्ध अध्ययन आरम्भ करबैक। तैं बहुत विद्वान सब एहि बातक ऊपर जोर दै छथिन कि पवित्र पोथीके अध्ययन खूब नियमपूर्वक करबाक चाही, नहि तऽ कोनो फायदा, एना कहियो कोनो विशेष फायदा अहाँके नहि होइत। अब एहि बातक विश्वास तऽ अहाँके भऽ गेल होइत जे पवित्र पोथीके अध्ययन किएक आवश्यक थिक। करनीमे आ कथनीमे अंतर नहि रहबाक चाही। मान लियौ केओ कहत कि हम रोज पवित्र पोथी पढ़ै छी, मुदा जहन अहाँ करनीमे देखबै तऽ ई बात हुनका जिन्दगीमे लागू नहि होइत छनि। मुदा एहि तरहक मनुख जँ कहत कि हम रोज बाइबिल पढ़ै छी आ हमरा आइ धरि कोनो फायदा नहि भेल, तऽ एहिसँ कोनो नीक बात नहि अछि। हम कहबनि जे एहि तरहक झूठ कथा वा मिथ्या कथा हमरा सब गोटेके नहि बजबाक चाही।
एहि तरहक जँ मिथ्या कथा हमरा सब कहै छी तऽ ई बात बड्ड खराब अछि। किएक तऽ एहिमे शांतिक जे क्षण अहाँक जिन्दगीमे छल से तऽ अशांत हेबे करता, मुदा पिता परमेश्वरक हृदयमे सेहो अहाँ चोट पहुँचाबैवला काज करि रहल छी। किएक तो कहने छथिन कि अब जे हमर अछि ओ हमर अछि, हमरासँ हुनका केओ अलग नहि कऽ सकैत छथि। पवित्र पोथीक जे अंतिम पोथी थिक ताहिमे लिखल गेल छै कि पिता परमेश्वर अंतिम कालमे एहि संसारमे फिर दोहरिया कऽ औताह, जाहिसँ ओ जकरा विश्वासमे देखथिन तकरा ओ एहिठामसँ लऽ जेथिन आ जकरा नहि देखथिन ओकरा नहि लऽ जेथिन। तहन एहिठाम दू तरहक उत्थानक कथा बतायल गेल छै। एहिठाम एना कहियो कि संसारमे दू तरहक उत्थान हेतैक, एक ओहि तरहक उत्थान मुअल व्यक्तिक लेल आ एक ओहि तरहक उत्थान जे जीवित व्यक्ति छथि, अर्थात जे प्रभु यीशु मसीहक संग रहैवला छथि। अब कनि हमरा लोकनि आँखिक दिस जा रहल छी। आँखिक महत्व हमरा सभक जिन्दगीमे अछि। पवित्र पोथी बाइबिलमे सेहो बतायल गेल छै जे आँखिक महत्व बहुत होइत अछि। मान लियौ जे अहाँके आँखे खराब रहत तऽ अहाँ कोना कोनो वस्तुके देख सकलहुँ हँ वा बुझि सकलहुँ हँ। जहन अहाँ कोनो खराब वस्तुके देखैत छी तऽ एकर सबसँ बेसी प्रभाव आँखिक ऊपर पड़ैत अछि। तेँ आँखि हमरा सभक लेल एकटा विशेष रूपे उल्लेखित वस्तु होइत अछि। हमरा देहीमे आँखक विशेष स्थान अछि। आँखि जँ ठीक नहि रहत तऽ कोन तरह हमरा लोकनि किनको देखबनि। पवित्र पोथीक एकटा विद्वान कहै छथि, डॉक्टर मैगी, कि आँखि यदि मनुष्य जातिके ठीक नहि रहतैक तऽ हमरा लोकनि सब वस्तुके खराबे बुझबैक। मुदा तेँ आँखक नीक भेनाइ बड्ड जरूरी अछि, तहने हमरा लोकनि परमेश्वरक वचनके बुझि सकलहुँ हँ। शैतान की करैत अछि? हमरा सभक आँखिके खराब कऽ दैत अछि। मुदा तरह तरहक वस्तु वा झकझकौआ दिखा कऽ हमरा सभक आँखि एतेक गन्दा कऽ दैत अछि जे नीक वस्तुके देखैके हमरा सभक इच्छे नहि होइत अछि। यह बात कहियो कहियो हमरा सभक जिन्दगीमे काज करैत अछि आ हमरा लोकनि पवित्र पोथी बाइबिलक अध्ययन करनाइ बिसरा जाइत छियैक। पवित्र पोथीमे दाऊद कहै छथि कि जँ हम प्रभुके संग छी, जँ प्रभुके प्यार हमरा लग अछि तऽ हमरा हुनकासँ केओ अलग नहि कऽ सकैत छथि। यह बात पवित्र पोथीके नवा नेमक पोथीमे साधु पौल सेहो कहै छथि। अब देखियौ दाऊद की कहै छथिन कि हमरा जिन्दगीके बढ़ोतरी नहि तऽ पूरबसँ आ नहि पश्चिमसँ आ नहि उत्तरसँ नहि दक्षिणसँ, मुदा हमरा जिन्दगीके बढ़ोतरी यहोवाके दिससँ होइत अछि। जँ अहाँ अपना जिन्दगीमे आगाँ बढ़ऽ चाहै छी या एना कहियो जँ बढ़ि रहल छी तऽ यहोवा परमेश्वरक दिससँ अहाँ आगाँ बढ़ि सकलहुँ हँ। केओ मनुष्य अहाँके आगाँ नहि बढ़ा सकैत अछि। अब देखियौ, आगाँ बढ़नाइ कोनो खराब वस्तु नहि अछि। जिन्दगीमे आगाँ बढ़नाइ एकटा नीक बात अछि। सब केओ चाहै छथि कि हम अपना जिन्दगीमे आगाँ बढ़ी, नीक नीक नुंगा फट्टा पहिरी, अपना धियापुताके सेहो नीक नीक अंगा खरीद कऽ आनि कऽ दिए। मुदा ई कोनो खराब सवाल नहि अछि आ ई कोनो खराब इच्छा सेहो नहि होइत अछि। मुदा एहिके बादो हमरा लोकनि पितासँ अलग होइत रहैत छी। कारण की अछि? हमर आँखि। किएक तऽ हमर आँखि जहन नीक नहि रहत तऽ हमरा सभक हृदयमे कोनो तरह पवित्र पोथी बाइबिलक कोनो उपदेशके उद्देश्य पूरा नहि होइत। एकटा जे अनुच्छेद अछि ताहि अनुच्छेदमे ई बात बतायल गेल छै। बहुत बेसी काज करलासँ हमरा सभक आँखि खराब होइत अछि। एक गोटे कहलखिन कि चिकित्सक सभके यह राय छनि कि बेसी काज करलासँ आँखि खराब होइत अछि। मुदा हम एहन हजारों हजार मनुष्यके देखने छियनि जे आइ धरि हुनक आँखि खराब नहि भेल छनि। कारण की अछि? हुनक हृदय साफ छनि। ओ चाहै छथि कि जे वस्तुके हम देखी ओ नीक रहैक। तहन आँखि हमरा हृदयक लेल, हमरा देहीक लेल एकटा परम नीक आ आवश्यक वस्तु थिक। एना कहियो कि आँखि हमरा देहीके एकटा परम आवश्यक अंग सेहो थिक। यह आँखि हमरा सबके पवित्र पोथी बाइबिलक दिस लऽ जाइत अछि।
जँ आँखे नहि रहत तऽ कोना हमरा सब लोकनि पवित्र पोथी बाइबलके अध्ययन करि सकब। मुदा अध्ययनक दोसरो बाट छैक जे सुनि कऽ अहाँ अध्ययन कऽ सकलहुँ हेँ। मान लियौ केओ बाजि रहल छथिन, केओ पढ़ि रहल छथिन, तऽ एहि सभटा बातक अहाँ अध्ययन करि सेहो सकलहुँ हेँ। आब अहाँके उद्देश्य एहि बातसँ पूर्ति होइत जे अहाँ पवित्र पोथी बाइबिल पढ़ि रहल छी कि नहि। सब केओ चाहै छथि कि हुनका जिन्दगीके जे मुख्य उद्देश्य छनि से पूरा हुएक। मुदा उद्देश्य पूरा होयबाक लेल सब केओ चाहै छथि, मुदा ओ उद्देश्य कोना पूरा होइत तकरा लेल केओ कोशिश नहि करै छथि। मान लियौ जहन अहाँ उद्देश्यके प्राप्तिक लेल कोशिशे नहि करबै तऽ ई कोना अहाँके जिन्दगीमे भऽ सकैत अछि। अहाँ कोन तरह एहि बातक बुझबै कि हमरा जिन्दगीमे उद्देश्य किएक पूरा नहि भऽ रहल अछि। तहन अवरोध के अछि अहाँके आँखि। जँ अहाँके आँखे खराब रहत तऽ अहाँके अवरोधक बनि जायत। यशायाक पोथीमे तकर 53 अध्यायक 1 पदसँ लऽ कऽ 12 पदमे एहि बातक अध्ययन बतायल गेल छै। यशायाक पोथी पुरना नियमक एकटा महत्वपूर्ण पोथी थिक। जँ अहाँके लग पवित्र पोथी बाइबिल अछि तऽ अहाँ 53 अध्यायके 1 पदसँ लऽ कऽ 12 पद धरि एहि बातक अध्ययन करि सकलहुँ। ओतऽ बतायल गेल छै आँखि हमरा सब गोटेके खराब काज करबाक लेल लऽ जाइत अछि। आँखि हमरा सबके घृणित बात देखबाके सेहो तरफ लऽ जाइत अछि। एहि आँखि जे अछि हमरा सब गोटेके लेल एकटा नीक वस्तु सेहो अछि। आँखि जँ नहि रहतियै तऽ हमरा लोकनि कोना कऽ पवित्र पोथीके अध्ययन करतियैक। मुदा आँखिके इस्तेमाल नीक काजक लेल करबाक चाही। शैतानके एहि आँखिके ऊपर कहियो राज करबाक अधिकार अहाँ नहि दियौक, नहि तऽ अहाँके आँख खराब खराब काज करनाइ, एना कहियो खराब चीजक देखनाइ आरम्भ कऽ देत। प्रभु चाहै छथि जे हुनक धियापुता सैद घड़ी हुनके संगे रहैक। जेना हमरो लोकनि चाहैत छी कि हमर धियापुता सैदखिन हमरे लग रहैक, हमरे बात मानैक, आ हम जे जे कहै छी वएह सभटा काज करैक। तहन यही तरहक स्वभाव पिता परमेश्वरके सेहो छनि। ओ चाहै छथि कि हम जे किछु अहाँसँ कहै छी अर्थात अहाँसँ कहै छी वएह टा काज अहाँ करूँ, किएक तऽ अहाँ परमेश्वरके धियापुता थिकहुँ हैं। जँ अहाँ परमेश्वरक धियापुता थिकहुँ तऽ एहि बातके अहाँ प्रार्थनापूर्वक सोचि कऽ देखियौ कि प्रभुके प्रेम एहि बातमे कतेक गहीर अछि। अब देखियौ हमरा लोकनि नौकरी चाकरीके फेरामे एम्हर ओम्हर घुमै छी, एम्हर ओम्हर जाइत रहै छी जे कोनो तरह हमरा लोकनि अपना धियापुताके वा स्वयंके सुख दी। मुदा ई सुख कोना कऽ होइत? सुखक मुख्य आधार के छथि? मुदा सुख के हमरा सब गोटेके दऽ सकैत छथि? ई सबटा बातक भेद पवित्र पोथी बाइबिलमे बतायल गेल छै। अब जँ अहाँ एहि सबटा बातक अध्ययन करनाइ आरम्भ कऽ देबै अर्थात पवित्र पोथीके अध्ययन शुरू कऽ देबै तऽ अहाँ एहि सबटा भेदके बुझि सकलहुँ हेँ आ पवित्र पोथीके अध्ययनसँ पढ़ि कऽ आगाँ बढ़ि सकलहुँ हेँ। पवित्र पोथीके अध्ययन सरल बना सकैत छी, रुचिकर सेहो बना सकैत छी, किएक तऽ जँ अहाँ एहि सब बातक प्रार्थनाके साथ पढ़बै तऽ अहाँके कोनो बातक दिक्कत नहि होइत। नहि तऽ अहाँके लागत कि सब ठाम तऽ एकेटा बात लिखल छै, परमेश्वरक प्रेम, परमेश्वरक दया। बात सही छै जे सबटा अध्यायमे ई सब बात बतायल गेल छै, मुदा तरह तरहसँ उदाहरण दऽ कऽ दृष्टान्त दऽ कऽ एहि सबटा बातक वर्णन कयल गेल छै। मुदा तहन सबटा दृष्टान्त जे पवित्र पोथी बाइबिलमे देवल गेल छै तकरो अध्ययन बड्ड आवश्यक थिक। नहि तऽ ओहि बातक हमरा लोकनि कोनो तरह नहि बुझि सकलहुँ हेँ। जेना कि प्रभु यीशु मसीह छोट छोट दृष्टान्त दऽ कऽ हमरा सब गोटेके बुझाबैके कोशिश करैत रहथि जे हमरा लोकनि एहि बातक बुझी। यह कथा आजुक दिन हम अहूँसँ बाजि रहल छी, अहूँ एहि सब बातक तहने बुझबै जहन ओहि छोट छोट सिद्धान्तके दृष्टान्तके पढ़ि कऽ आगाँ बढ़ैत रहबै। पवित्र पोथीके आज्ञाक पालन व्यवहारिक रूपे जँ अहाँ करब तहने अहाँ एहि बातक बुझब वा समझब। अधीनता की अछि? अधीनता प्रभुक संगे रहनाइ अछि। मान लियौ हमरा लोकनि नौकरी चाकरी करैत छी आ अपन जे हाकिम छथि हुनक अधीनताके स्वीकार करैत छी। किएक करैत छी? जे हमरा सब गोटे हुनका संगे रहयवला मनुष्य छी। तहन एहि जातिसँ, एना कहियो मनुष्य जातिसँ
जहन पिता परमेश्वर एतेक प्रेम राखै छथि तहन किएक नहि हमरा लोकनि हुनक अधीनताके स्वीकार करी। तहन हमर पूर्ण विश्वास अछि जे प्रभुके अधीनताके अहाँ स्वीकार करबैक, प्रभुके अधीनताके अहाँ बुझि कऽ आगाँ बढ़बैक, किएक तो पावन छथि, ओ महान छथि, ओ इतिहासके रचयिता छथि, एना कहियो सम्पूर्ण सृष्टिके मालिक छथि। तैँ ओहि मालिकके जहन अहाँ अधीनतामे छी, एना कहियो सोझा सोझी वा घुरा फिरा कऽ हमरा सब गोटे हुनके अधीनतामे रहैत छी। तहन इतिहासके बुझि कऽ ई बात किएक नहि हमरा लोकनि अपना जिन्दगीमे ग्रहण करि सकैत छी। तहन पिताके प्रेमक अवज्ञा अहाँ नहि करू, हुनक जे आज्ञा छै तकरा अहाँ मानैत रहू आ पवित्र पोथीके अनुभव करैत रहू, पढ़ैत रहू आ जतेक अनुवाद अहाँके भेटैत अछि तरह तरहके एहि पोथीके ऊपर तकरो अहाँ अध्ययन करू तऽ आओर बेसी नीक होइत, जाहिसँ पवित्र पोथीके बुझैमे अहाँ खूब आगाँ बढ़ि सकलहुँ वा बढ़ि सकैत छी। ई बात पिता परमेश्वर बताबैके इच्छा राखै छथि। अब तऽ अहाँसँ विदा लेब, आजुक अध्ययन एहिठाम समाप्त करब। मुदा एहिके बादो जँ कोनो तरहक प्रश्न अहाँके हृदयमे अछि तऽ हमरा एहिठाम पाती लिखब, हम अहाँके लेल प्रार्थना करब। प्रभु यीशु मसीह के प्रेम अहाँके जिंदगी में सैद घड़ी बनल रहेक। आमीन।